यार चौकीदार कौन करेगा भाई? चौकीदार अपने मालिक को बताएगा, मालिक बताएगा ना चौकीदार बेटा यहाँ तेरी ड्यूटी है, ऐसे करना है, आज रात को सीटी इतनी बार बजानी है, डंडा इतनी बार बजाना है। चौकीदार थोड़ी बताएगा मालिक को कि आप मतलब इतने बजे उठोगे मैं यहाँ डंडा बजाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मालिक के दिशा निर्देशों पे चौकीदार रहता है कि तुझे कुत्ते के साथ रहना है या भालू के साथ रहना है। आने वाले दिनों में एक देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। जो हालात मोदी जी पैदा कर रहे हैं ये गृह युद्ध का इशारा कर रहे हैं। हर बंदे ने अपने बच्चे पालने हैं। थाली पीटने का भी साला आंख में टका के जैसे मस्करे नहीं, आपने जोकर देखे नहीं? जोकर आज लोगों ने मतलब वेशभूषा ऐसी कि रविंद्रनाथ, ऐसे अगर दाढ़ी बनाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर बन जाए भैया तो कोई भी बन जाएगा। ये देखा विकास नाम का कोई पुत्र पैदा हो बिना शादी के, कोई हमने नहीं देखा ऐसा। हमने कहीं ये जुमलों में सुना है। एक प्रधानमंत्री जी ऐसे आए हमारे यहाँ, इतना मजाक मैं नहीं समझता। मेरी 42 ईयर्स ओल्ड मतलब इतनी उम्र है मेरी। वो सही कह रहे थे चौकीदार क्या होता है। जब भाई मुकेश अंबानी या अडानी जी के चौकीदारी तो है, नौकरी कर रहे हैं, वो जो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। आज तक अगर ये मालिक होते, प्रधानमंत्री होते, ये बिल कब के वापस हो जाते। हमें भगत सिंह बनने में कोई देर नहीं है। आज युवा जो पंजाब को कहते हैं ना, ये नशे की दलदल में धंस चुका है। हर जगह युवाओं को और मतलब ये बदनाम किया जाता था कि यहाँ ख़त्म हो गई, ये हो गया। आज युवाओं ने निकल के बुजुर्गों के पैर के पाँव उनके आशीर्वाद के साथ साथ निकल के दिखा दिया कि पंजाब का युवा, हरियाणा का युवा या पूरे देश का युवा किसान जो है वैसा नहीं है जैसा ये देख रहे थे। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, हम अपने मोर्चे पे डटे रहेंगे और जाहिर तौर पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से जैसे किसानों ने कहा था कि यस और नो, हाँ या ना, यानी कि बिल वापसी होगा या नहीं होगा, इसी मुद्दे पे बात होगी सरकार से। और आज भी किसान यस और नो पे ही टिके हुए हैं। पाजी, जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा है, सरकार ये सोच रही है कि किसान इस ठंड की वजह हो, चाहे इनकी कोई रणनीति हो जिसकी वजह से किसान टूट जाएंगे या मांग इनका बदल जाएगा। उनकी एजेंसियां लगी हुई हैं बराबर है हमारी जथेबंदी को तोड़ने में, हमारे बीच में विद्रोह पैदा करने में। बड़े बड़े लोग छोड़े जा रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग जाने वाले नहीं यहाँ से। पहले कह रहे थे कि ये ट्रॉली में कितना राशन ले आएंगे, 2 दिन का, 4 दिन का, महीने का, 6 महीने का। पर आप बताइए, गुरु नानक देव जी का लंगर 20 रुपये का शुरू हुआ, 550 साल से चल रहा है, क्या ये 6 महीने में खत्म हो जाएगा? हम लोगों ने उन लोगों के लिए लंगर लगाए हैं, आपदाओं में मतलब अवसर ढूंढे हैं, आपदाओं में जाके लोगों के बीच में। आज जब उनके बच्चे खुद यहाँ सड़कों पे बैठे हैं तो क्या वो अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ देंगे? हमारे ऊपर गुरु महाराज की पूरी कृपा है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार को अपना फैसले बदलने पड़ेंगे। कॉरपोरेट जो जिन हाथों में ये बिक चुकी है सरकार, और बिकी हुई है, गिरवी पड़ी हुई। जी, एक सवाल बीच में है कि जो डेमोक्रेसी में उसका हम लोग परिभाषा जो पढ़ाया जाता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है। जिस जनता के लिए वो कह रहे हैं कि ये बिल अच्छा है, वो जनता कह रही है मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए ठीक नहीं, फिर डेमोक्रेसी में क्यों जबरदस्ती थोपने की बात करें? कौन इसके पीछे षड्यंत्र रच रहा है? ये भैया कॉर्पोरेट लोग हैं, इन लोगों ने सारा चीज़ों पे कब्जे। ये गाड़ियाँ देख रहे हैं आप जो जा रही हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल, इमारतें ये देखते हैं कॉर्पोरेट के हाथ में। सिर्फ एक खेती बची थी जिसपे देख रहा था किसान। ये लोग जिंदा कैसे हैं? जब मोदी जी ने ना लोगों के हाथों में खाली थाली दी थी, बजाओ बेटा, वो खाली थाली बजा रहे थे तो किसान ही निकल के आया था, अन्नदाता ही निकल के आया था, वो थालियाँ भरने का काम किया था, तभी थालियों की आवाज़ बंद हुई थी। आज ये अन्नदाताओं के हाथ से वो चीज़ भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये लोग मर जाएंगे। आज आप मीडिया से हो या जितने जो सर्विस क्लास लोग हैं, ये समझ नहीं रहे किसानों के विरोध में नहीं। ये पूरी दुनिया जो भी उपभोक्ता, कंज्यूमर कहते हैं आपके इंग्लिश में, हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है। कंज्यूमर जो लोग हैं वो लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं कि ये काला बाजारी को इतना बड़ा बढ़ावा देंगे। इन्होंने जो किया है 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम होता था कि 100 क्विंटल से ज़्यादा कोई रसद अपने वहाँ स्टोर नहीं कर सकता। जमाखोरी पे पाबंदी थी, अगर कोई ऐसा करेगा तो उस पर जेल होगी। इन्होंने वो ख़त्म कर दिया। पहले तो छोटे छोटे जमाखोर थे भाई, किसी की औकात 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 3 करोड़ की होती। मैं उसको स्टडी करके बैठा हूँ। अब तो पैन कार्ड है तो आप जितना भी माल खरीद के वो इकट्ठा कर लो, खरीद के भाग जाइए। इन्होंने हाँ, आप माल खरीद के भाग जाइए। कह रहे हैं मंडी के बाहर एक आदमी छोड़ेंगे, उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए। वो माल खरीद के भाग जाए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब किसानों से वो हक भी एक था कि कोर्ट चले जाएंगे आप, उसे घेर के लाएंगे कंपनी को। कॉर्पोरेट वालों ने क्या किया कि किसान के हाथ से पहले वो दोनों हाथ काट दो इनके। अगर कोई दिक्कत होती है तो ये कोर्ट भी नहीं जाए। एसडीएम की औकात है कोई? एसडीएम की औकात एक विधायक के सामने बोलने की नहीं होती। आपको पता है कि डीएम आईएएस लेवल के लोग, चपरासी से बुरी नौकरी है डीएम का चपरासी और सचिवालय का डीएम।
एक औकात है उसकी, हो सकता है कमाई ज़्यादा होती हो, वहाँ कोई नहीं बैठना चाहता अंदर अंधेरे में। वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए उल्टे सीधे फैसले लेते हैं, उनकी मानते हैं, नहीं मानते तो उन्हें उठा के बलिया गोरखपुर ऐसे ना पता नहीं लगता रात रात में कहाँ गए अधिकारी। वो लोग हमें किसानों को न्याय दिलवाएंगे, तो हम इस न्याय व्यवस्था पे उस पर तो भरोसा ही नहीं कर सकते। हमारी एक आपने बड़ा अच्छी बात कही। मैं एक जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है उस पर भी सवाल उठा है। उस पर सवाल ये उठा कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तो बिल ले आई, लेकिन आज तक किसानों के सामने उसका ड्राफ्ट क्या होगा वो भी पूरी तरह से लीगली अप्रूव, पार्लियामेंट में अप्रूव होना चाहिए कि ये ड्राफ्ट होगा, किसान पढ़े और समझे। उसमें सरकार कहीं नहीं दिखा रही है। अब ये भोले भाले धोती पैजामे में किसान, वो अंग्रेजी में कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करा लिया जाएगा। क्या साइन करा रहे हैं, क्या लिख के आया है, क्योंकि ये चीज़ें हो चुकी है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। हजारों ड्राइवर्स आत्महत्या करें जिनको कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनवा लिया इन कैब एग्रीगेटर्स ने, जिसकी वजह से वो परेशान रहे। खैर, मैं अभी इसी किसान बिल पे रहना चाहता हूँ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके तहत जो लेबर्स थे वो कहाँ जाएंगे, बहुत सारे समस्याएं हैं इसमें। जो 16 करोड़ लेबर सरकारी डेटा के तौर पे जुड़े हुए हैं, कृषि क्षेत्र से जुड़े लेबर की बात कर रहा हूँ। 14 करोड़ जो खेतिहर किसान हैं उनकी बात नहीं अभी मैं कर रहा। जो मजदूर थे, जब ये कॉरपोरेट आ जाएंगी तो वो जो 16 करोड़ लेबर जो बेकार होंगे, और भारत बेरोजगारी में रिकॉर्ड तोड़ चुका है, अब कितने को बेरोजगार बनाएगी ये सरकार? भैया ये सरकार क्या करेगी आने वाले समय में, जब रोजगार नहीं रहेगा, आपने बच्चे पालने हैं तो क्या बनोगे आप? वाल्मीकि बनोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे भैया। बच्चे तो अपने हर बंदा पालता ही है, फिर बाद में अब भगवान तो नीचे उतर के आएंगे नहीं। वाल्मीकि जी को तो मिल गए थे साधु, उन्होंने कहा कि बेटा ये जो पाप कर रहे हो और ऐसा होगा वैसा होगा। अब कोई साधु भी नहीं मिलेंगे वैसे। यहाँ पे हिंसा बढ़ेगी, जगह जगह अराजकता बढ़ेगी, चोरी डकैती लूट मार ये चीज़ें बढ़ेंगी, और आने वाले दिनों में एक देश गृह युद्ध की तरफ जाएगा। जो हालात मोदी जी पैदा कर रहे हैं ये गृह युद्ध का इशारा कर रहे हैं। हर बंदे ने अपने बच्चे पालने हैं, वो लूट के लाए, खसोट के लाए या चोरी करके लाए। बड़ी अच्छी एक बात कही है, ये गृह युद्ध वाली बात कही। मैं मोदी जी का ही आंकड़ा उठाऊं। मोदी जी खुद कहते हैं कि 80 करोड़ जनता 5 किलो अनाज पे पल रही है आज की डेट में। ये मोदी जी के ही शब्द है, सरकारी आंकड़ा है। उसके अलावा जो बाकी बच्चे लोग हैं, पूरे 1% जो लोग हैं जिनके अंदर पूरे भारत की सारी संपदाएं उनके हाथ में है, सारे लग्जरी उनके हाथ में है। आपने विद्रोह की जो बात करी है, औसतन 10 से 15 हज़ार रुपये लोग महीने कमा रहे थे कोरोना से पहले। बेरोजगारी अपने चरम पे पहुंच चुकी है। सरकार विकास विकास रटती है, वो विकास किसके घर में विकास हो रहा है? हमने नहीं देखा विकास नाम का कोई पुत्र पैदा हो बिना शादी के। हमने नहीं देखा ऐसा। हमने कहीं ये जुमलों में सुना है। एक प्रधानमंत्री जी ऐसे आए हमारे यहाँ, इतना मजाक मैं नहीं समझता। मेरी 42 ईयर्स ओल्ड, मतलब इतनी उम्र है मेरी, और 16 साल की उम्र से बच्चा कुछ भी हो जो सम्स भी मतलब मैथ को भी वो करता है, हल करता है। हमने आज तक प्रधानमंत्रियों की बहुत इज्जत होती हुई देखी, और पहली बार एक मस्करा प्रधानमंत्री जो कभी आंखें मटकाता है संसद में, कभी इशारे करता है, ऐसे कभी थालियां पिटवाता है, कभी ताली पीटने, कभी थाली पीटने, कभी साला आंख मटका के जैसे मस्करे। नहीं आपने जोकर देखे? नहीं जोकर। आज लोगों ने मतलब वेशभूषा ऐसी कि रविंद्रनाथ, ऐसे अगर दाढ़ी बनाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर बन जाए भैया तो कोई भी बन जाएगा। ये ऐसा मस्करे वाला काम प्रधानमंत्री कर रहे हैं। इन्होंने मतलब एक प्रधानमंत्री पद की गर्मिया को खत्म कर दिया। लोग इसको कहते नहीं पहले कोई कि चौकीदार चौकीदार, ठीक है वो सही कह रहे थे। चौकीदार क्या होता है? जब भाई मुकेश अंबानी या अडानी जी के चौकीदारी तो है, नौकरी कर रहे हैं, वो जो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। आज तक अगर ये मालिक होते, प्रधानमंत्री होते, ये बिल कब के वापस हो जाते? इनके बिल कब के वापस हो जाते? एक बहुत अहम सवाल है। आप सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। अभी किसान लीडर्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है जो 27 तारीख की मन की बात की जाएगी मोदी जी के द्वारा, और जिसके अंदर में जब तक वो मन की बात करेंगे किसान ताली और थाली बजा के उसका विरोध करेंगे। भैया मैं आपको बताऊं, मोदी जी रोज मन की बात करते हैं। मैं जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर भी हूं। जिला सहकारी बैंक जो होती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं, तो मोदी जी ने अपना कार्यक्रम रखा। तो अभी मुझे कॉल आई थी कि मोदी जी अपने मन की बात करेंगे, आपसे सीधा संवाद वीडियो कॉलिंग के सामने से करेंगे। तो मेरा तो इरादा है मैं उनके मन की बात में अपनी मन की बात भी रख दूं। हो सकता है उन्हें थोड़ा बहुत मतलब ज्ञान आ जाए या अकल आ जाए। मैं अपनी बात जरूर रखूंगा उनके सामने। 25 की कॉल है वो, और पूरे इंडिया में है। जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं हर जगह मोदी जी लाइव जोड़ेंगे उसमें, तो हम वहाँ भी उठाएंगे। वैसे तो मोदी जी कानों से, आंखों से, मुझे तो हर जगह से अब तो पता नहीं बैरू। लेकिन लाइव क्या जुड़े? आप एक बार बताइए। लाइव में प्लांटेड क्वेश्चन होते हैं, वही लोग होते हैं उनके जिनको सवाल पूछने का हक होता है, जो पहले से सेट होते हैं। इस 2014 के बाद से पहला ऐसा पीएम है मोदी जी
जो डायरेक्ट संवाद जनता से नहीं बनाते, कभी रेडियो के थ्रू, जो रेडियो पे मैं जो बोलूँ तुम सुनो, टीवी पे देश के नाम संदेश जो ये बोल रहा हूँ तुम सुनो, तुम सवाल नहीं पूछ सकते। एक आध जो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे उसमें भी लोग वही लोग होते हैं जो उनके तरफ से, उनके टीम की तरफ से सेट किए होते हैं, बाकायदा इसके प्रूफ भी बहुत मिले हैं। तो ये एक तरफा संवाद से क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होगा, ये बैरी सरकार है, हमें भगत सिंह बनने में कोई देर नहीं है। आज युवा जो पंजाब को कहते हैं ना, ये नशे की दलदल में धंस चुका है। हर जगह युवाओं को और मतलब ये बदनाम किया जाता था कि यहाँ ख़त्म हो गए, ये हो गया। आज युवाओं ने निकल के बुजुर्गों के पैर के पाँव के उनके आशीर्वाद के साथ साथ निकल के दिखा दिया कि पंजाब का युवा, हरियाणा का युवा या पूरे देश का युवा किसान जो है वैसा नहीं है जैसा ये देख रहे थे। इनकी आंखें खुली हुई हैं। ये जो गिरवी रख चुके हैं अपनी पार्टी को, इन्होंने इतना कर्ज ले लिया है उनसे, हेलीकॉप्टरों में उनमें बहुत घूमे हैं, तो इतनी जल्दी बिल वापस इसलिए नहीं ले रहे हैं कि उनका कर्ज उतारना किस कर्ज नहीं, एहसान। हाँ, उनका एहसान कह लो या कर्ज कह लो भैया, उन्होंने पहले तय किया था। कोई भी कारोबारी बंदा पैसा वहाँ लगाता है जहाँ मैं अठन्नी डाल के 10 रुपये उठाऊँ या 50 रुपये उठाऊँ। कारोबारी लोग ऐसे नहीं फेंक देते पैसा, उन्हें पता है ये भी मारवाड़ी है, वो भी मारवाड़ी हैं, वहीं के गुजराती हैं वो ऐसे पैसा नहीं डालते। तो ये लोग उन्हें अभी किस मुंह से जवाब दें कि भैया हम किसानों की बात मान गए। 2014 से साइलोस बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं, रेलवे लाइनें निकल गई वहां से। ये आज का ड्राफ्ट नहीं है, ड्राफ्ट तो बहुत पहले तैयार था। तो क्या उनको पहले से ही पता था कि ये बिल आने वाला है एकदम अंदर से? बिल आने वाला नहीं, बिल तो लाए ही उनकी मर्जी से। नहीं मतलब मैं तो खुद ये कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि ड्राफ्ट ही उन्होंने करके भेज दिए। भैया चौकीदार कौन करेगा भाई? चौकीदार अपने मालिक को बताएगा, मालिक बताएगा ना चौकीदार बेटा यहाँ तेरी ड्यूटी है, ऐसे करना है, आज रात को सीटी इतनी बार बजानी है, डंडा इतनी बार बजाना है। चौकीदार थोड़ी बताएगा मालिक को कि आप मतलब इतने बजे उठोगे मैं यहाँ डंडा बजाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मालिक के दिशा निर्देशों पे चौकीदार रहता है कि तुझे कुत्ते के साथ रहना है या भालू के साथ रहना है। तो दोस्तों देश में पहली बार इतिहास में भी ये कई मामले में ये किसान आंदोलन ऐतिहासिक है, लेकिन जिस तरह से इस किसान आंदोलन ने परत दर परत खोल के कॉर्पोरेट की रख दी है, और जिस तरह से सरेआम, जानते हैं आप लोग, अदानी अंबानी का नाम आ रहा है इसमें, और सब किसान एक तरफ से एक ही आवाज़ लगा रहे हैं कि पूरा देश उसको दिया जा रहा है।